हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, आज हम सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के एम.कॉम डिग्री मास्टर डिग्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कॉमर्स का जो एक मास्टर डिग्री है एम.कॉम मास्टर ऑफ कॉमर्स, उसका 1 ईयर और 2 ईयर एम.कॉम डिग्री प्रोग्राम जो है एज पर NEP दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जो एप्लीकेबल हुआ है उस कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सर, 1 साल में एम.कॉम, हाउ इज इट पॉसिबल? 2 साल का मास्टर डिग्री होता है सर, हमने अभी तक सुना था, और 1 साल में कैसे कोई एम.कॉम हो सकता है? सच है क्या सर, या आपने इसे व्यूज के लिए डाल दिया? सर, बच्चे क्लिक करेंगे और पता चलेगा नहीं नहीं 2 साल ही लगते। नहीं 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 बच्चों, 1 साल में भी एम.कॉम कंप्लीट हो सकता है। यस, दिस इज ट्रू। 1 साल 2 साल दोनों ऑप्शन है। सर, दोनों ऑप्शन है तो कोई भी 1 साल का ही करना चाहेगा। अरे भाई, सुन तो लो पूरा स्टोरी तो डिटेल में सुनेंगे, बट एंड तक वीडियो देखना। एंड में डेफिनेटली मैं आपको इसको जवाब दूंगा कि भाई एग्जैक्टली 1 या 2 साल का कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। ठीक है, फिलहाल हम जानते हैं डिटेल में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में जो NEP 2020 के हिसाब से मास्टर ऑफ कॉमर्स एम.कॉम का जो कोर्स डेवलप हुआ है, जो 23-24 से एप्लीकेबल हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, प्रीएम्बल, ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम आउटकम, एकदम बढ़िया। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक सेपरेट सेशन लेने वाला हूँ मैं। ठीक है, आज हम इस सेशन में जनरल रूल्स जान लेंगे इस कोर्स से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, एम.कॉम का जो कोर्स है बेसिकली 2 ईयर्स का कोर्स है, और 2 ईयर्स का कोर्स मतलब सेमेस्टर पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो इट इज डिवाइडेड इन 4 सेमेस्टर्स। ठीक है, एंड एम.कॉम कोर्सेज ऑफ 4 सेमेस्टर, फॉर ईच सेमेस्टर देयर विल बी 22 क्रेडिट पॉइंट्स। तो 22 22 22 22 22 इंटू 4 बोले तो 88, तो टोटल 88 क्रेडिट स्कोर के लिए आपका ये एम.कॉम डिग्री है। ठीक है, एम.कॉम डिग्री कौन कर सकता है? तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी की बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली कॉमर्स में एम.कॉम B.कॉम वगैरह डिग्री है आपके पास, तो ऑफकोर्स आप एलिजिबल हो जाते हो एम.कॉम दैट इज मास्टर डिग्री के लिए। ठीक है, सो 4 क्रेडिट हमने अभी देखा, 4 सेमेस्टर का 22 इंटू 4 88 सेमेस्टर टोटल क्रेडिट स्कोर है। सो स्टूडेंट्स, अरे हाँ, 1 साल का एम.कॉम भी बताने वाला हूँ मैं, रुको ज़रा, सब्र करो, एंड तक आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, यस, ध्यान दो। एग्जिट ऑप्शन, एंट्री करने की बात चल रही थी, एग्जिट का ऑप्शन भी आ गया, बढ़िया बढ़िया। सो देखो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट 2 सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट ईयर एम.कॉम हो गया, 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, 44 क्रेडिट पॉइंट, 22 क्रेडिट पॉइंट होते हैं ना हर सेमेस्टर के। सो 22 ये 2 हो गए, मतलब 44 क्रेडिट पॉइंट का स्टडी हो गया ऑफ स्पेसिफाइड कोर्स ऑफ दोज 2 सेमेस्टर, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर हो गया। एग्जिट ऑप्शन इज प्रोवाइडेड टू लर्नर, उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हो, बट एट देयर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ओनली। तो इसके बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, बट हाँ, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे आपको एग्जिट दिया जा सकता है। सर, हम तो एग्जिट कभी भी कर सकते थे, उसमें नया क्या आया? जिसको एजुकेशन करना है वो करेगा, जिसको छोड़ना है वो कभी भी छोड़ देगा। तो इसमें इन्होंने नया क्या किया बच्चों? नया ये है इसमें कि आप कभी भी एग्जिट करो, मतलब B.कॉम में हो या M.कॉम में हो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप कभी भी एग्जिट करो, आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिल रहा है। सो बच्चों, रिजल्टिंग इन अवार्ड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कॉमर्स, तो बदले में आपको क्या मिल रहा है? एक डिग्री मिल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, क्योंकि आपने पूरा पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया 2 साल का, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिल रहा है 1 साल का। सर, ये था क्या 1 साल का गेम? आप बोलना चाहते थे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा? नहीं रे, 1 साल का गेम आगे आने वाला है। ये तो है ही, 1 साल का एम.कॉम करके छोड़ दोगे तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा इन M.कॉम दैट इज मास्टर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, सो ये तो मिलेगा ही आपको, बट पूरा फाइनल डिग्री भी मिलेगा M.कॉम का 1 साल के बाद। कैसे? देखते रहिए आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कंडीशन क्या है? 75% अटेंडेंस होना चाहिए, उसके सिवा आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप एग्जाम नहीं दे सकते। नेक्स्ट, हर एक क्रेडिट पॉइंट जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है। ठीक है, मतलब मोटा मोटी अगर आप हिसाब लगा लो, 22 क्रेडिट पॉइंट 1 सेमेस्टर का इंटू 4, 88 क्रेडिट पॉइंट्स हो गए इंटू 25, मतलब टोटल 2200 मार्क्स का मास्टर डिग्री आपका, 2200। ठीक है, और इसको अगेन डिवाइड बाय 4 कर दूं मैं, 1 सेमेस्टर पे आ जाऊंगा। सो 550 मार्क्स का 1 सेमेस्टर है, 550 मार्क्स फॉर ईच सेमेस्टर। इस तरीके से आपका होने वाला है, बट ठीक है, मार्क्स वाला फील नहीं रहा अभी, मार्क्स में होती ही नहीं एग्जाम, तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमें क्रेडिट स्कोर समझना चाहिए। नेक्स्ट, ईच कोर्स विल हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 40-60। बच्चों,
इसमें 40-60 का डिस्ट्रीब्यूशन है, सो 40% फॉर CIE एंड 60% फॉर SEE। अरे सर ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन CIE होता क्या है ये समझा ही नहीं ना। CIE का फुल फॉर्म है बच्चों कंटिन्यूअस इंटरनल एग्जामिनेशन। अगर अपने सीधे और इजी लैंग्वेज में बोले तो इंटरनल को 40% है, इंटरनल के 40% है। और सर ये SEE क्या मामला है? SEE का फुल फॉर्म है सेमेस्टर एंड एग्जाम, और अपने भाषा में बोले तो एक्सटर्नल का एग्जाम, ठीक है। तो 40% इंटरनल, 60% एक्सटर्नल, इस तरीके का फॉर्मेट है बच्चों। जब आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री थी तो 30-70 का डिवाइडेशन था, 30 इंटरनल, 70 फॉर एक्सटर्नल, ठीक है। मतलब एज पर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। लेकिन मास्टर डिग्री में 40% वेटेज दिया गया इंटरनल को और 60% फाइनल एग्जाम को, सेमेस्टर एग्जाम को। तो बच्चों कॉलेज वाले टीचर्स रिस्पेक्ट करो, अच्छे संबंध बनाए रखो, 40% इंटरनल को दिए गए हैं, ठीक है। आगे, टू पास अ कोर्स स्टूडेंट हैज टू ऑब्टेन 40% मार्क्स इन CIE एंड SEE सेपरेटली। तो इंटरनल एग्जाम हो या सेमेस्टर एग्जाम हो, 40% क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया दोनों में सेपरेटली, दोनों पास होने चाहिए। एक पास होके नहीं काम होगा, दोनों पास होने चाहिए, तभी आप आगे जा सकते हो, ठीक है। अगर हमारी इंटरनल एग्जाम मिस हो गई तो क्या स्टूडेंट्स, अगर आपकी इंटरनल एग्जाम मिस हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, देन ही और शी विल हैव सेकंड चांस। ओहो हो बढ़िया, इंटरनल एग्जाम मिस हो गई, वापस से सेकंड चांस मिलेगा, आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन किंतु परंतु बंधु विद द टीचर ऑफ परमिशन ऑफ द टीचर कंसर्न। तो आपके जो सब्जेक्ट टीचर है ना, उनके परमिशन से ही आप फिर से एग्जाम दे सकते हो। इसलिए सब्जेक्ट टीचर से संबंध बनाए रखें, क्योंकि ये आपका कोई राइट नहीं है। इट शॉल नॉट बी द राइट ऑफ द स्टूडेंट। आप बोल नहीं सकते नहीं नहीं सेकंड चांस देने का ऑप्शन है, मुझे देना ही है। भाई भाई भाई, इट इज़ नॉट योर राइट। स्टूडेंट का वो अधिकार नहीं है, ये राइट है सब्जेक्ट टीचर का, वो परमिट करेंगे तो आप एग्जाम दे सकते हो। यू हैव टू रिक्वेस्ट, यू कांट से इट इज़ माई राइट, वो अधिकार नहीं है। सेकेंड चांस इंटरनल के एग्जाम के लिए देना है तो सब्जेक्ट टीचर दे सकते हैं, और क्लियरली बता दो तो HOD या प्रिंसिपल, इनके पास भी वो अथॉरिटी नहीं है, बस सब्जेक्ट टीचर के पास ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मतलब फर्स्ट ईयर मिला के आपका स्कोर 50% भी नहीं हुआ, मतलब 22 क्रेडिट स्कोर था ना एक सेमेस्टर में, इंटू 2 मतलब 44 हो गए। 44 का 50% बोले तो 22 अगेन, तो 22 क्रेडिट स्कोर अगर आपने अचीव नहीं किया है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिला के, देन इन दिस केस स्टूडेंट कैन सीक एडमिशन फॉर द फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर। वापस फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेना पड़ेगा, किस लिए? टू कंप्लीट द रिक्विजिट नंबर ऑफ क्रेडिट, सो दैट आपके 44 क्रेडिट पॉइंट हो जाए पूरे, ओके, एक्सक्यूज मी, एंड विल बी एबल टू सीक एडमिशन इन द थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन आप ले सकते हो। कब? आपको कम से कम 50% स्कोर होना चाहिए। इन शॉर्ट पासिंग 50% हो गया। सर आप अभी 50% की बात कर रहे हो, इसके पहले यहाँ पे अभी हमने 40% की बात की, तो वो क्या था बच्चों? पर सब्जेक्ट में आपको 40% पासिंग चाहिए, ये बात सही है, लेकिन टोटलिटी में आपको 50% चाहिए, ये भी बात सही है। मतलब क्या? एकदम आपको सिंपल शब्दों में बताऊँ, CA जैसा पैटर्न हो चुका है। फॉर एग्जांपल 4 सब्जेक्ट है, 40 40 40 40, 160 मार्क्स आ गए। मैं आपको मार्क्स में समझा रहा हूँ बच्चों, क्रेडिट स्कोर के बजाय 160 मार्क्स आ गए, मतलब 400 में से एग्जाम थी ना, 400 मार्क्स की एग्जाम थी 4 पेपर की, लेकिन पासिंग 50% है, मतलब टोटल 200 होना चाहिए। पर सब्जेक्ट तो 40 चाहिए, लेकिन टोटल में 50% चाहिए, देन यू आर एलिजिबल टू गो इन द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो सिर्फ 40% का टारगेट मत रखना भाई, 50% चाहिए टोटलिटी में, तब आप आगे जा पाओगे। एंड लास्ट पॉइंट इज देयर शैल बी रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ सेमेस्टर एंड एग्जाम। तो अगर आप फेल हो गए बच्चों एक्सटर्नल एग्जाम SEE दैट इज सेमेस्टर एंड एग्जाम, तो उसका रीवैल्यूएशन का ऑप्शन होगा, बट इंटरनल असेसमेंट के लिए रीवैल्यूएशन का ऑप्शन नहीं होगा। इंटरनल असेसमेंट में अगर टीचर ने बोल दिया फेल है तो फेल है, देयर इज नो चैलेंज, ठीक है। सो याद रखना, आपको 40% इंटरनल के लिए दिया गया है। तो इंटरनल एग्जाम होगा कैसे? तो बच्चों सब्जेक्ट टीचर के ऊपर ऑप्शन दिया गया है, ये उन्होंने लिस्ट दे दी है, इसमें से कोई भी 2 ऑप्शन सब्जेक्ट टीचर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि रिटन एग्जाम प्लस ऑनलाइन क्विज। सपोज उन्होंने दो ऑप्शन सिलेक्ट कर दिए,
या फिर सपोज रिटर्न एग्जाम प्लस पीपीटी, मतलब कोई भी 2 कॉम्बिनेशन, प्रोजेक्ट है, असेसमेंट है, ट्यूटोरियल्स यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लियरली दिया है, एक्सेल का यूज़ करके ट्यूटोरियल्स है, ओरल एग्जामिनेशन है या ओपन बुक टेस्ट है। तो किसी भी इसमें से कोई भी 2 ऑप्शन उठाओ और 2 तरीके से एग्जाम लेना है। टोटल 40% वेटेज दिया गया है इंटरनल के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज एवरीथिंग अबाउट जनरल रूल्स ऑफ एमकॉम एग्जाम। बाकी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे और इसमें हम डिटेल में और भी बताएंगे। बट स्टूडेंट्स, अगर आप एमकॉम के लिए क्लासेस ढूंढ रहे हो तो KKC इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑफलाइन में नासिक में हमारे 2 सेंटर्स है और साथ ही साथ आप ऑनलाइन में हमारे ऐप के द्वारा पढ़ सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लो बच्चों, KKC ऐप, और अगर आप एप्पल यूज़र हो तो ऐप का नाम है माई कोचिंग ऐप बाय एपेक्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सी यू इन द बैच एंड फॉर एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर नंबर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स दी गई है। सी यू इन द बैच, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद KK सर, टेक केयर, बाय बाय।